आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन, जिसका मॉडल नंबर है 20.0। तो गाइस करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसकी फीचर्स और देखेंगे कि किस तरह की ये परफॉर्मेंस हमको दे रहा है। तो गाइस फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, दबाओ नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये हमको डिलीवर होता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है और प्रेस्टीज अपने ब्रांड के लिए, अपनी पैकेजिंग के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाती है प्रेस्टीज की ब्रांडिंग। इसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है मॉडल नंबर, जिसका मॉडल नंबर है PIC 20.0। इसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन है। ये सारी फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इस तरह का ये प्रोडक्ट है हमको इसके अंदर मिलने वाला है। बात करें अगर यहाँ की, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मिल जाता है इसमें इंडियन मेन्यू ऑप्शंस। तो तरह तरह की अगर आपको कुकिंग करना है, डिफरेंट टाइप के फूड्स, तो वो सारी की सारी कस्टमाइज वे में इंडियन स्टाइल में आपको सारी की सारी इसमें मिल जाती है। जैसे कि आप देख भी सकते हो, कुछ यहाँ पर आपको दिख रही होगी तरह तरह की, जैसे आपको अगर इडली बनाना है या करी बनाना है तो उस तरह की सारी मेंशन है। तो जब हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका जब डेमो देंगे तब भी हम देखेंगे इनको किस तरह से हमको यूज़ करना है। इसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है वो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है कि जैसे ही आपका लाइट जो फ्लक्चुएट होती है, उसका जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है, तो उससे किसी भी प्रकार का इफेक्ट आपके इस इंडक्शन पर नहीं आता है। अगर आप बात करें अगली फीचर की, तो ये वाला इंडक्शन आता है इंटेलिजेंट कुकिंग के साथ। अब ये इंटेलिजेंट कुकिंग क्या होती है, तो ये डिफरेंट जब आप फूड की कैटेगरीज में सेलेक्ट करते हो, डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो ये कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली पावर को और टेम्परेचर को, जिससे आपको मिलता है बढ़िया से बढ़िया पका हुआ फूड। तो गाइस अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की। तो इसका जो अगला फीचर है वो है एंटी मैग्नेटिक बॉल। अब ये एंटी मैग्नेटिक बॉल क्या होता है, तो एंटी मैग्नेटिक बॉल कुछ इस तरह से काम करता है कि जो भी सरप्लस रेडिएशंस होती हैं ये उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको मिलता है एक हेल्दी पका हुआ खाना। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं अगले फीचर्स की। तो ये इजी टू मेंटेन है। अब इजी टू मेंटेन किस तरह से है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, उसको क्लीन करना काफ़ी इजी है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली फीचर की, तो हमको मिल जाती है इसमें इको फ्रेंडली कुकिंग। इको फ्रेंडली कुकिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हीटिंग होती है वो फ्लेम फ्री होती है, किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का अननेसेसरली जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, किसी तरह का वेस्टेज हमको इसमें नहीं मिलेगा। तो वैसे अगर इसके बाद बात करें अगली फीचर की, तो इसमें हमें मिल जाती है हेल्दी कुकिंग। अब ये हेल्दी कुकिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें इंस्टॉल है एंटी मैग्नेटिक बॉल, जो कि सरप्लस रेडिएशंस होते हैं, मैग्नेटिक रेडिएशंस उसको ये रोक देता है और हमको मिलता है एक हेल्दी फूड। तो गाइस अगर अगले फीचर की बात करें तो ये आता है एनर्जी सेविंग फीचर्स के साथ, जिसमें हमारी हीटिंग, एक्स्ट्रा हीटिंग में कोई भी वेस्टेज नहीं होती है एनर्जी, और जो पावर कंजप्शन होता है वो इसमें मिनिमम होता है। साथ में इसमें किसी भी तरह का अननेसेसरली मैग्नेटिक रेडिएशंस भी नहीं होता है। तो गाइस अगर बात करें अब इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस मेंशन्ड है जो कि है 2895, बट ये हमको पड़ा है 1800 रुपये का। इसको हमने परचेज किया है अमेजोन से। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है पावर कंजप्शन। तो ये पावर कंज्यूम करता है 1600 वॉट की और ये आता है 1 साल की वारंटी के साथ। तो गाइस ये थे इसके सारे फीचर्स। अब फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो गाइस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक ये मेन्यू, जो कि मेन्यू हमेशा काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि मेन्यू में हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं किस तरह से हमको प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये है हमारा मेन प्रोडक्ट इंडक्शन। इसका अगर वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो 2.2 kg है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसको ईजीली कैरी किया जा सकता है, काफ़ी लाइट वेट है। तो इसको अगर आपको लेके जाना है अपने घर के बाहर कहीं और, तो आप इसको ईजिली लेके जा सकते हो। तो गाइस अगर बात करें इसके अदर यूसेजेस की, तो घर में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, साथ में जो लोग बाहर रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं हॉस्टल वगैरह में जहाँ पर कुकिंग गैस रखना परमिट नहीं होता है, तो वहाँ पर भी आप इसको इजीली ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी फ्लेम नहीं निकलती है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये इसकी जो बॉडी है, ये सारी की सारी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है और इसके ऊपर जो ये प्लेट लगी हुई है जो मेनली हीट होती है, ये बनी हुई है सिरेमिक की। इसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कंट्रोल पैनल्स, ढेर सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें अगर इसके बैक साइड की, तो ये सारी की सारी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है और यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। तो ये पूरा प्लास्टिक है और आगे का जो है ये सिरामिक है। बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। तो यहाँ पर हीट को ज़्यादा या कम करने के लिए प्लस माइनस बटन्स मिल जाते हैं, साथ में हमें यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है। इसके बाद ये है यहाँ पर मेन मेन्यू।
यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडियन कुकिंग मेन्यू, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको डोसा बनाना है या चपाती बनाना है, इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक टाइमर उसको सेट करने के लिए। उसके बाद अगर आप कुछ प्रेशर कुकर पर पका रहे हो तो आप ये वाला मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद करी अगर आप पका रहे हो तो आप ये वाला कर सकते हो, इडली, डीप फ्राई। एंड अगर आप दूध गर्म कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन है, या कुछ अगर आप जैसे गर्म पानी कर रहे हो या चाय वगैरह आप बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास अलग से ऑप्शन है। तो गाइस इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, तेल में तल रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का बटन। तो ये इतने सारे कंट्रोल्स इसमें हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम देखें अगर तो लिखा हुआ है पावर सेवर टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये आता है पावर सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ। बाकी बात करें तो यहाँ पर कुछ वार्निंग्स लिखी हुई हैं। पहला तो है कि जो भी आपका हॉट बर्तन रहेगा, जो भी गर्म हो जाएगा इस पर रखने के बाद, वो जो भी हमारे मेन्यूज हैं इस पर टच नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये पूरी पूरी प्लेट गर्म हो जाती है तो इसके बाद भी इसको आपको टच नहीं करना है। तो गाइस अब तक हमने जाने इसके सारे फीचर्स, इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है। अब इसका करते हैं डेमो कि ये किस तरह की हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए इसमें चल के कुछ कुक करते हैं। तो आगे मैं ये वीडियो हैंड ओवर करने वाला हूँ मानसी को। मानसी इसमें आगे आपको कुछ ना कुछ कुक करके बताएंगी और चेक करेंगी इसकी परफॉर्मेंस। तो चलिए चलते हैं इसको लेके कुकिंग करने के लिए। सो हे गाइस, ये मैंने प्लग इन कर दिया है। अब इसको पावर ऑन करते हैं इसकी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से इसके सारे पैनल्स ऑन हो गए हैं। अब हमें इसे यहाँ से ऑन करना है, ये ऑन ऑफ बटन से। आप देख सकते हो इसको मैंने ऑन कर दिया है, बट ये आपको E0 शो कर रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई सामान नहीं है, तो ये एम्प्टी शो कर रहा है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके का कोई भी प्लेट सरफेस वाला सामान रख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो प्रेशर कुकर का, अपना डोसा का, सबका अपना अलग अलग टाइमिंग ऑलरेडी इसमें सेटेड है। जितना भी है इडली आपको बनानी है, इन सब का टाइम और इन सब का जो टेम्परेचर है वो सब कुछ सेट है। अगर हमें चाय बनाना है तो हम इसे हीट मिल्क पे बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे इडली वाले ऑप्शन पे भी बना सकते हैं, डीप फ्राई वाले ऑप्शन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा हीट चाहिए थोड़ी देर के लिए। चाय जब बनती है खोलने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये हाई टेम्परेचर वाले हैं। अब देख सकते हो ये सबसे हाई टेम्परेचर वाला है। जब भी आप किसी चीज़ को तलते भूनते हो तो उस टाइम पे आपको हीट ओवर चाहिए होती है। जैसे मैंने ऑन किया, आप देख सकते हो ये तेज़ से। एंड अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वार्म हो रहा है। कीप वार्म में क्या है कि आपके पानी को सिर्फ वो हल्का गर्म करता है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो इसमें कि आप ना ईजिली चाय बना सकते हो, कुछ भी ना ईजिली उबलता नहीं। आप देखो किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है। थोड़ी देर इस तरीके से वार्म कर रहा है, फिर शांत हो रहा है, फिर वार्म कर रहा है और फिर शांत हो रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी। सो इस तरीके से जो ये ऑप्शन है, इसमें पानी उबलता नहीं है। मीन्स जो भी आप चीज़ रख रहे हो उसमें वो चीज़ वो उबलती नहीं है। तो चलिए इसमें चाय बना के देखते हैं। इसी तरीके से ये सारे फीचर्स इसमें हैं, आपके पास प्रीसेट हैं। और इसके साथ आपको मिल जाता है इसमें टाइमर सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको टाइमर इसमें मिल चुका है। आपने कीप वार्म तो कर दिया, लेकिन कितने समय तक हमें चाहिए, घटाना बढ़ाना है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। यू कैन सी, यदि मैंने इसको कर दिया है, मैंने 30 से सेट कर दिया है, तो 30 मिनट तक यूँ ही अपने आप चलता रहेगा। मुझे बीच में इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसके साथ कोई भी प्लेन सरफेस वाला जो भी आपके पास बर्तन है ना, जिसका सरफेस फ्लैट है, उन सबको आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसा कि इसमें मेंशन है कि आपको ये चीज़ें टच नहीं करनी है, बट ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। और जो बीच का पोर्शन है वो भी, यदि थोड़ी देर के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वो बीच का पोर्शन भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, बहुत लाइट हीट सा है। बट जैसा कि इसमें मेंशन है कि ये प्लेट गर्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से आपको इसे तुरंत टच नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा देर तक यदि आप कुकिंग करते हो तो डेफिनेटली ये प्लेट गर्म होगी। इतनी देर से मैं ये पानी खौला रही हूँ, बट ये बिल्कुल भी प्लेट गर्म नहीं है। तो गाइज़ अब मैंने इसमें दूध मिक्स कर दिया है, तो अब इसे सबसे ज़्यादा हीट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये मैक्सिमम वाला ऑप्शन चुना है। इसमें क्या है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर पे होता है ये, तो मैंने ये ऑप्शन चुना है। तो ये बहुत जल्दी खौलने लग जाएगा। उसके बाद वापस से मैं इसे हीट मिल्क या फिर कीप वार्म में डाल दूँगी, जिसमें कि वो धीरे धीरे काम करेगा और ईजिली चाय बन भी जाएगी और बिल्कुल भी इसमें उबलेगी नहीं। सो यू कैन सी गाइज, ये लाइट अभी चली गई है, अब ये लाइट आई है। अब हम देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस जैसा कि देखा आपने, लाइट चली गई थी, लाइट आई है, तो उसके बाद हमें ये ऑन का बटन प्रेस करना पड़ा है। और ऑन के बटन के बाद इसकी सेटिंग्स जो हैं वो रीसेट हो गई हैं। तो अभी हमें फिर से डालना पड़ेगा इसे हमें इस ऑप्शन में, जिसमें कि हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिले। अब इसके बाद अब हम इसे डाल देंगे अपने मिनिमम टेम्परेचर पे।
जिसपे कि ये धीरे धीरे खोलती रहे। तो गाइस डेमो में हमने देखा कि इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरह की परफॉर्मेंस हमको इसमें मिल रही है। अब गाइस बात कर लेते हैं प्राइस की, वारंटी की और मेरी पर्सनल यूज़र रेटिंग्स की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये हमको पड़ा है 1800 रुपये का। इसको हमने परचेज़ किया है अमेजोन से। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और जो हमारी अदर रिकमेंडेशंस हैं उन सब की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि सेम तरह के प्रोडक्ट हैं बट डिफरेंट ब्रांड के साथ। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो ये आता है 1 साल की वारंटी के साथ। अगर मैं बात करूँ यूजर रेटिंग्स की तो इसको अमेजोन पर करीब करीब 14,500 लोगों ने रेट किया हुआ है और इसकी जो एवरेज यूजर रेटिंग है वो 4 स्टार है। अगर आप बात करें मेरी पर्सनल यूजर रेटिंग की तो मैं इसको दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। एक तो 4 में इसलिए दे रहा हूँ कि एक तो इसके साथ किसी तरह का कोई भी हमको बर्तन नहीं मिलता है जो इसके साथ हम यूज़ कर सकें। बाकी आपको कौन से बर्तन यूज़ करना है, जो भी आपके पास फ्लैट सरफेस वाले बर्तन हैं वो सारे बर्तन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपके कर्व या कुछ अदर सरफेस टाइप के बर्तन हैं वो इसके साथ यूज़ नहीं होंगे। तो भाई दूसरा रीज़न मेरा ये था इसको 4 स्टार देने का कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है बॉडी बिल्डिंग में तो वो मेनली प्लास्टिक है। तो ये इसकी जगह मेटल भी हो सकता था। अदरवाइज ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की लिंक है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस सब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।